अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाएंगे जी हार्ड केक। मैं कहती हूँ सबसे चैलेंजिंग मुझे यही लगता है। हालांकि हर जो चीज़ मैं न्यू बार ट्राई करूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है सारी रात भी ना मुझे नींद नहीं आती है। एक बार पता नहीं अम्मी मुझे सुबह नमाज़ के लिए उठा रही, मैं ख्वाब में कही थी कितने कप केक्स चाहिए। कोई हालात नहीं है, जब आप एक चीज़ की टेंशन लो ना वो आपको ख्वाब में भी आती है। जब मैं ट्यूशन उधर टीचिंग करती थी ना, तो उधर मुझे हर टाइम बच्चों के ख्वाब आ रहे होते थे, मुझे ऐसे तंग कर रहे हैं, मुझे टीचर्स तंग कर रही हैं, मुझे जो कोऑर्डिनेटर्स होती हैं वो तंग कर रही हैं। मतलब कि आप जब जो चीज़ सोच रहे होते हो ना, जो आपके जहन दिमाग में हावी हुई हुई होती है, वो आपके ख्वाबों में भी आ रही होती है। और सबके साथ ऐसे ही होता है, सिर्फ मेरे साथ ऐसे नहीं होता, सबके साथ ही होता है। अम्मी कहती हैं मैं तुझे जब भी उठाती ना, तुम मेरे साथ ना हर टाइम केक्स की डीलिंग कर रही होती है। अभी जब मदर्स डे गुजरा है ना, तो उसमें ये था कि मैं और मेरा भाई जो था ना, हम लोग 2 दिन सोए नहीं थे। लाइक सुबह हम लोग नमाज के बाद सोते हैं ना, तो हम लोग सोए नहीं थे। तो उसकी वजह से ना, मैं जब मदर्स डे के सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करके मैं सोई ना, 2 ऑर्डर्स थे जो हमने ना देने थे। तो वो कह रहे थे, मैंने ना बना के बस फ्रिज में रख दिए थे, तो वो लेने आए और माज मुझे उठाया, मैं सो गई थी ना। माज ने उठाया, कहता है कि केक लेने आए हैं, कौन सा केक देना है। मैंने कहा हैं। उस टाइम ना आपको पता है मैं इतनी बेहोशों वाली सोई हुई थी कि मुझे याद नहीं था कि मैंने कौन से केक बनाए हैं, कौन से कस्टमर लेने आने वाले हैं। वो मेरे पहले फर्स्ट टाइम मैंने ना वो कंडीशन मेरे साथ ऐसे हुई था। मैंने पहले कभी ऐसी चीज़, हालांकि मैं केक बनाऊँ मुझे याद होता है कि मैंने ये केक बनाया था और इस क्लाइंट ने आना लेने, लेकिन उस दिन मुझे कोई उठ के अपने प्रॉपर होश में आना पड़ा। तब मैंने कहा कि हाँ ये केक देना है। वो भी मुझे माज ने याद करवाया कि ये केक तुमने बनाया है, ये देना है या कौन सा देना है। तो तब जाके मैंने कहा हाँ हाँ वो देना है जल्दी। उसके बाद फिर एक और क्लाइंट था, उनका पार्सल आना था, तो वो मुझे भूल गया कि कौन सा पार्सल आना था, कितने पैसे थे। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। इतनी लाइक ना, वो फिर उस टाइम मैं उठी, प्रॉपर उठी, और फिर जाके मैंने सारों से हर एक से ना पैसे इकट्ठे किए। फिर उस पार्सल वाले को दिए, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना, आपको पता नहीं होता कि। और ये बात नहीं है कि सिर्फ बेकिंग ही टेंशन वाली चीज़ है, हर एक चीज़ हर एक काम में कहती हूँ टेंशन वाला। जब मैं टीचिंग करती थी, टीचिंग मुझे टेंशन वाली लगती थी। कोई भी काम आप कर लो ना, आप नहीं कर सकते हो, आपको लगता है वो मुश्किल है, आप कहते हो कि नहीं वो फील्ड अच्छी है। तो फील्ड जो होती है ना, वो हर फील्ड मुश्किल होती है। लेकिन मैं आप लोग को ये चीज़ सजेस्ट करूँगी, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना, आप लोग उस जगह पे जाओ। आप लोग कभी भी किसी की ना सुनो कि ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है तुम्हारे लिए। आपके लिए वही चीज़ अच्छी होगी जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। अगर आपका इंटरेस्ट होगा ना, तो एक चीज़ मुश्किल भी है ना, तो वो आप आराम से कर लोगे। आप एटलीस्ट ना अपने आप को ब्लेम करोगे, ना किसी और को ब्लेम करोगे कि फ़लाने ने मेरे लिए ये फ़ैसला किया। आप अपने लिए ख़ुद फ़ैसला करो। इवन दो जो है ना, ये बेकिंग ये मुश्किल है, लेकिन ये मेरा फ़ैसला है, मुझे इसके लिए किसी ने फ़ोर्स नहीं किया था। इवन कि मुझे रोका गया था, लेकिन मैं इतनी ज़िद्दी थी ना, मैंने कहा था मैं करके दिखाऊंगी अब। मैं कहती हूँ इंसान वही कामयाब है जो ख़ुद से मोटिवेटेड है। उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है कि वो मोटिवेट हो, कोई उसको मोटिवेट करे। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, आप ख़ुद को सपोर्ट करते हो। जितना आप ख़ुद से प्यार करते हो ना, उतना कोई भी आपसे प्यार नहीं करता है। तो आप अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये मुझे भी पता है, ये मैंने खुद सीखा है अपनी लाइफ से। अब मैं कहती हूँ, मेरे पास उस दिन एक लड़की आई है, कहती है कि ऑल्दो वो मुझे कह रही थी कि आप ना मुझे मोटिवेट करें, मैं काम करना चाहती हूँ। मैं पहले भी करती थी, लेकिन कोरोना की वजह से ना मेरा काम बैठ गया था, फिर उसके बाद मेरा दिल नहीं किया। तो मैंने कहा आप दोबारा से शुरू करें। कहती है मेरे पास ओवन नहीं है। मैंने कहा मैं इतना बड़ा बिज़नेस पतीलों में संभाल रही हूँ, आपके पास ओवन नहीं है, ये तो कोई बहाना ना हुआ, ये तो बस आप बहाने बना रही हैं। कहती हैं नहीं मैं पतीले में नहीं कर सकती, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जल जाएंगे। तो मुझे वहाँ से पता चल गया। मैंने कहा ये बंदी जो है ना, ये बस टाइम वेस्ट कर रही है मेरा। इसके अंदर कोई मैं मोटिवेट सिर्फ उस इंसान को करती हूँ जो वाकई होना चाहता है मोटिवेट। वरना मेरी तरफ से मैं कहती हूँ कि वो लोग उनके साथ ना सर खपाना ही बेहतर। मैं वहाँ से चुप कर गई। मैंने कहा नहीं, ये बंदी जो है ना, ये मोटिवेट होने वाली है ही नहीं, क्योंकि मैं इसको जो बात कहती हूँ वो आगे से दूसरा बहाना निकाल के ले आती कि मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ वो मसला है। अच्छा, इसके बाद ना ये वाली बास्केट थी, ये बंदी मुझे इतनी अच्छी लगी। मैंने इसकी ना कल भी आपसे जिक्र किया था कि इसका काम देख के, इसका ये जो बास्केट आई थी ना, जैसे इसने मुझे पैक करके भेजा था, जैसे ही मेरे सामने आई थी, मैं कहती हूँ मैं किसी को खोलने नहीं दे रही थी, मुझे इतनी प्यारी लग रही थी। आपका जो होता है ना फर्स्ट लुक, ये पीआर आया था मुझे, तो फर्स्ट लुक जो होती है ना पीआर में बहुत मैटर करती है, और मुझे लग रहा था इस बंदी ने दिल से बनाया है। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए जो अपना काम दिल से करते हैं और करना जानते हैं कि हाँ ये उनका काम है, उन्होंने अपना बेस्ट करके देना है। और ये चीज़ें मेरी इतनी फेवरेट थी ना सारी, जैसे ना उन्होंने मेरा दिल पढ़ लिया हो कि मुझे ये चीज़ पसंद होती है। ये जो झुमके भेजे थे, मैं ये इतना ढूंढ रही थी हर जगह पे, मुझे मिल ही नहीं रहे थे। मैं आपको सच बताऊँ, मैंने कोई डिमांड नहीं रखी थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो पीआर भेजने क्या वाले, मुझे बस ये था कि बास्केट का काम करते हैं। मुझे ये नहीं पता था बास्केट में भेजेंगी क्या या जो भी है। तो सब कुछ उन्होंने खुद ही अरेंज किया, खुद ही भेजा है। ये जो था, ये टेंट था, मुझे पहले समझ नहीं आई थी है क्या, लेकिन फिर इसका डब्बा शब्बा
फड़ोलने के बाद मुझे पता चला कि ये टिंट है। इसके ऊपर मैंने अप्लाई करके दिखाया फिर। और ये बाकी ये बॉडी स्प्रे था। और आई शेडोज़ जो है वो तो मैं लगाती नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा हैवी मेकअप करती नहीं हूँ। आई शेडोज़ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। कभी पार्लर जाऊँ तो पार्लर वाली कर देती है, वरना खुद तो मैं नहीं करती हूँ। खुद तो मुझे पता है जो सोना मैं करती हूँ। बाकी ये देखें बास्केट की, आप देखें लुक, मैं हैरान हो गई थी। मैंने कहा पता नहीं अभी उस बंदी ने खुद बनाई है या बनवाई है। और इसके अंदर ना नेट फिक्स हुई हुई थी। मैं बनवाती हूँ ना, मुझे पता है मैं किस तरह की बास्केट, वो ना अलहदा से नेट लगा के देते हैं। इसके अंदर जो थी ना नेट फिक्स हुई हुई थी। और ये बैंगल्स जो है मैंने आपको पहन के भी दिखाई दी, इतनी प्यारी लग रही थी ना मेरे हाथों में। इस तरह की ना मैं गोल्डन कलर की ढूंढ रही थी, लेकिन सिल्वर में भी इतनी प्यारी लग रही थी ना। ये दोनों चीज़ें थी जो मैं ढूंढ रही थी और जो मेरी फेवरेट थी, और वो इन्होंने मुझे भेज दी। मेरी बहन कहती है अरे भाई मुझे दे देना। मैंने कहा खबरदार, जो नाम भी लिया तुमने तो होता है ना, कोई चीज़ आपको दिल को पसंद आ जाती है। मैंने इनको इतना मोटिवेट किया था ना, जैसे एक इंसान का ना दिल खुश कर देना चाहिए। मैं उसके ना स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, ये ऐसे लोग होते हैं जो ना सच में मोटिवेशन के काबिल होते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मैंने उनको हर तरह से मोटिवेट किया था। और वो थी पहले से भी वो मोटिवेटेड थी, उन्होंने अपना स्टार्ट कर लिया हुआ था। जिनकी नीयत होती है ना स्टार्ट करने वाली, वो स्टार्ट कर लेते हैं, वो किसी के आसरे पे नहीं रहते हैं। बस मुझे यही चीज़ उनकी इतनी अच्छी लगी थी ना, मैंने बस दिल खोल के मैंने उनको ना बोला था। खैर ये था कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। आपको पता है किसी का एक लफ्ज़ भी ना आपके लिए आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो मैं बस वही कोशिश करी थी। मैंने कहा बस ये जो बंदी है ना, ये किसी तरह ना मायूस ना हो किसी भी तरह। और बाकी है कि आप लोगों को अगर ऑर्डर करना हुआ ना, तो मैंने इनके पेजेस वगैरह कार्ड्स भी दिखाए हैं, पेज भी मेंशन किया था ओजी बास्केट के नाम से। तो आप लाजमी उसको विज़िट करना, ऑर्डर देना हुआ तो ऑर्डर भी दे देना।